हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं टेंसेस के बारे में, जो कि ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। तो पहले हम टेंस की बात करते हैं। एक्चुअली टेंस है क्या? टेंस है डूइंग ए हैपनिंग के टाइम को बताने का सबसे इजी माध्यम। हम कह सकते हैं टाइम जो है एक प्रकार की वर्ब है, वर्ब का ही एक रूप है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब ये क्या है? ये वर्ब का ही एक रूप है टेंस। और ये टेंस के अंदर, समय के अंदर हमारे टाइम के जो भी वर्ब्स होती है उनके घटित होने का समय बताता है। समय के अंदर पॉइंट्स बताता है कि जो हमारी काम हुआ है वो हमारे भूतकाल में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है या हमारे प्रेजेंट में हुआ है, उस चीज को बताएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टेंस हमारे तीन होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो जो निकल चुका है, गुजर चुका है, कि मैंने कल पानी पिया था यानी पीने की बात हो गई, अब नहीं। अब मैं कह दूं मैं अब पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट हो गया। मैं कह दूं मैं कल भी पढ़ाऊंगा इतने ही समय, यानी मैं पढ़ाऊंगा यानी आने वाले समय में इसी काम को दोबारा करूंगा, तो हमारी फ्यूचर हो गई। अब जब हमारी बात प्रेजेंट की चल रही है तो प्रेजेंट में भी वर्ब की काफी स्टेट्स होती हैं। हम कह सकते हैं कि स्थिति होती है। टेंस तो प्रेजेंट चल रहा है, लेकिन प्रेजेंट में क्या हो सकता है? हमारा जो समय हो, जो काम हो, वो चलता हो, फिर रुक जाता हो, फिर चलता हो, फिर अगले दिन उसी समय से चलता हो। और ऐसा भी हो सकता है प्रेजेंट में कि लगातार चल रहा हो, अभी भी चल रहा है, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि चल रहा है, एक पॉइंट आया, वहां तो रुक गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी चल रहा है। और ऐसा भी आ सकता है कि हमारा काम जो था वो अपनी परफेक्शन स्टेट पर यहाँ पर आकर के यहाँ से बिगन हुआ और यहाँ पर आकर के परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट टेंस ये हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और ये लगातार चल रहा है कंटीन्यूअस टेंस, और चल के रुक रहा है, ये क्या है? इंडेफिनिट स्टेट, यानी चलता है फिर रुकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं जाता तो प्रेजेंट में हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, पहुंच चुका हूँ, पहुंच के क्या कर रहा हूँ, ये इंडेफिनिट है, कुछ पता नहीं। मैं निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ, क्या मैं जाता हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ ये कुछ नहीं पता, तो ये इंडेफिनिट है, हम पता नहीं कर पाते, डेफिनेट नहीं है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस में काम लगातार प्रेजेंट में ही चल रहा होता है। हमारा क्या टेंस तो प्रेजेंट में ही हम पढ़ा रहे हैं, यानी हमारा पढ़ाने का काम प्रेजेंट में है, लेकिन चल रहा है, वो कंटिन्यूस स्टेट में है। ऐसे परफेक्ट में बात परफेक्ट प्रेजेंट की ही होगी कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी काम करने का जो परफेक्शन है वो हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट में ही हुआ है। यहाँ पर क्या है? हमारा काम पूरा हो चुका होता है प्रेजेंट में, यहाँ पर प्रेजेंट में काम हमारा लगातार चल रहा होता है, यहाँ पर स्टेट होती है प्रेजेंट की, इसमें काम चलता है डेली, उसी आधार पर चलता है, परमानेंट स्थिति होती है, लेकिन परफेक्शन की तरफ नहीं होती। ना परफेक्शन है, ना ही परफेक्शन है, ना ही कंटिन्यू है। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें एक टाइम से, पॉइंट ऑफ टाइम से चलता है और पॉइंट ऑफ टाइम पर खत्म होकर के आगे भी चलता है। मैं कह दूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई प्रेजेंट टेंस की, है ना। जो निकल गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आएगा वो फ्यूचर। यानी ये हमारा गुजरा हुआ कल, ये हमारा चल रहा हुआ आज, ये हमारा आने वाला कल। मैं कल बरेली गया, पास्ट। मैं आज बरेली जा रहा हूँ, प्रेजेंट। और मैं कल बरेली जाऊंगा, यानी फ्यूचर। हम किसी भी बात को हम तीन तीन तरह से ही कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मतलब हमारा प्रेजेंट में तो काम होगा, लेकिन तो स्टेट होगी वर्ब की, वो इंडेफिनिट होगी। इंडेफिनिट कहने का मतलब हम ये नहीं कह सकते काम पूरा हो चुका है या काम चल रहा है, कुछ भी नहीं। हाँ, प्रेजेंट में होता है, ये पता है भाई। सबसे मेन चीज जो इसमें आता है वो आती है हमारी परमानेंट स्टेट। क्या है? परमानेंट स्टेट, परमानेंट स्टेट ऑफ वर्ब। मतलब कि स्थायी भाव से काम चलता है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, उसी समय से स्कूल जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर यही काम अगले दिन से स्टार्ट होता है। सूर्य पूरब से निकलता है, कहने का मतलब वो डेली उसी समय अपनी स्थिति के अनुसार निकलता है, फिर चला जाता है, फिर अगले दिन निकलता है। उसके जो काम है लगातार चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है हम ये कहते हैं कि सूर्य निकल रहा है पूरब से, इस तरह से नहीं, ठीक। हम अब बात करते हैं इसका रूल क्या है, नियम क्या है। बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बी फर्स्ट में लगाते हैं एस या ईएस, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट आता है हमारा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है, तो भाई सीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सीता, तो हमने लिख दिया सीता। अब क्या है? वर्ब। वर्ब भाई, वर्ब वो चीज होती है जो काम हो रहा होता है सेंटेंस के अंदर। क्या काम हो रहा है? सीता कोई काम नहीं हो सकता, स्कूल कोई काम नहीं है, काम क्या है भाई? जाना।
तो जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। हमने गो लगा ली। अब कह रहे हैं एस ए यस। जब सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तब हमारा क्या होता है, वर्ब में एस ए यस लेते हैं। हमने ले ली यस। फिर क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल, ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के इफेक्ट से प्रभावित होता है। क्रिया की स्टोरी कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, स्कूल टू स्कूल, चला गया स्कूल। अब हम एक प्लूरल ले लेते हैं। प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल और भी इजी है। सब्जेक्ट बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज मोर इजी देन दैट। सब्जेक्ट क्या है? मैं कहता हूं मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई? मैं। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के अंदर या तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, या वो होता है जो हमारा क्रिया का कर्ता होता है, मतलब क्रिया को करने वाला। भाई काम क्या हो रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है? मैं खाना खाता हूँ। कौन खाना खाता है? मैं। तो मैं ही तो सब्जेक्ट हुआ। तो हमने क्या करा भाई? मैं सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या? ईट, खाना खाने की ईट। और ऐसे समझ पता है जो सब्जेक्ट सिंगुलर यहाँ पर आई तो होता है, प्लूरल में आता है आई वी दे यू, ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन है। अब ईट क्या हुई? द फूड। ऑब्जेक्ट क्या खाता है? कुछ तो खाता होगा, क्या खाना? फूड, सीधा फूड हो गया। अब इसी में हम बात करते हैं निगेटिव। और निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं, निगेटिव और आसान है। निगेटिव में क्या है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब हम डज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है हमारा उसके साथ हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू। वेरी सिंपल। हमने यहां पर ले लिया निगेटिव की जो हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा डू या डज, दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस नॉट टी है हमारी, और ये हमारा बी फर्स्ट वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। हम मान लो यहां पर लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल मैं बरेली नहीं जाता हूं। तो भी क्या है इसमें? देखो काम जो है निगेशन में है, काम नेगेटिव है। ये शो कर रहा है काम जो हमारा नहीं हो रहा है, मैं नहीं करता हूँ, परमानेंट एक्सटेंस में मैं नहीं करता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट वो होता है इसको जो क्रिया को करने वाला काम हो रहा है, जाने का काम कर रहा है मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मैं, फिर डू या डज में से देखो आई वी दे यू, हम कह सकते हैं आई बी दे और यू, और ये जो प्रोनाउन चाहिए हमारे प्लूरल आते हैं। तो आई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट साथ हम क्या लेंगे भाई? आई के साथ लेंगे डू, डज नहीं ले सकते, सिंगुलर में लेते हैं। अब क्या हो गया? अब नॉट है हमारा तो नॉट ले लिया। अब इफेक्ट काम क्या हो जाने का। गो ई एस या एस आती नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव का रूल है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जा रहा है? बरेली जा रहा है, टू बरेली। बरेली का जो पहला लेटर बड़ा बन जाए क्योंकि बरेली एक प्रॉपर नाउन है, बरेली। बहुत सिंपल। अब हम बात करते हैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा होता है भाई? सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर में भी कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर इसमें होगा हमारा सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट में हम कह सकते हैं यहाँ पर रेखा डांस नहीं करती है ना, वो नहीं करती है डांस। भाई सब्जेक्ट का डांस जो है, डांस को कौन कर रहा है? रेखा कर रही है, तो रेखा हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो रेखा सबसे पहले हम समीकरण के आधार पर काम करेंगे सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से क्या लेंगे? रेखा एक वचन है, सिंगुलर है तो हम डज ले लिया। वो हमारा प्लूरल था तो हमने इसमें क्या लिया? डू लिया था। अब काम क्या हो रहा है भाई? डांस नहीं करना, डांस करना है। डांस की डांस ही होती है, DANCE। इससे पहले वर्ब से पहले हमें नॉट लेना है क्योंकि हमारा सेंटेंस में नॉट है, तो नॉट प्लस अब वर्ब क्या है? वर्ब का आती है हमारी डांस। रेखा डज नॉट डांस। अब होता है वो कमरे में नहीं नाचती है, रेखा डज नॉट डांस इन द रूम। इस तरह से हम कंप्लीमेंट कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ऐसे ही इसका जब बात करें इंट्रोगेटिव की, क्वेश्चन वर्ड टाइप, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से शब्द से शुरू है ना, ऐसा होता है क्या
शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। होता क्या है, इनमें सबसे पहले हमारी जो आती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज टेंस की, सबसे पहले हम उसको रख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो ब्रैकेट में हम नॉट लगा लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर हमारा बी फर्स्ट आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फिर आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। विदाउट इट द सेंटेंस कैन नॉट बी करेक्ट। हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, शिवम रात में पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है। अब क्या है भाई, देखो शिवम डू या डज में से कोई एक लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। शिवम क्या है भाई, शिवम हमारा सिंगुलर प्लूरल है। शिवम सिंगुलर है, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो हो गया शिवम। शिवम में से हम क्या लेंगे, देखो डू या डज में से सबसे समीकरण के अकॉर्डिंग चलेंगे। समीकरण क्या करें, पहले डू या डज, तो डू या डज में से डज, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है शिवम, तो हमने शिवम ले लिया। उसके बाद क्या पर क्या काम हो रहा है, पढ़ाई करना। पढ़ाई करने की स्टडी भी आती है, रीड भी आती है, लेकिन स्टडी यहाँ पर ज्यादा बेटर है। स्टडी, डज शिवम स्टडी, यहाँ तक नहीं पड़ेगी बात। ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं कि हिंदी पढ़ता है इंग्लिश पढ़ता है, कुछ है ही नहीं। अब हमारा कंप्लीमेंट बता भाई, अच्छा रात में, तो हम कह सकते हैं एट नाइट, ना कि इन द नाइट। अब क्वेश्चन वर्ड, अगर मान लो बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्या, व्हाट, क्यों, वाई, हु, कौन, कहाँ, वेयर, इस तरह का क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा सेंटेंस के अंदर आ रहा है, क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे, इस तरह के शब्द अगर सेंटेंसेस के अंदर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनकी ही इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले उनकी इंग्लिश से स्टार्टिंग करेंगे। कैसे भाई, उसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले हम मान लो क्यू डब्ल्यू, क्यू से क्वेश्चन और डब्ल्यू से वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या, कब, कौन, कहाँ, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस सबसे पहले आते हैं। उसके बाद आता है हमारा डू या डच, इनमें से एक। फिर हमारा सब्जेक्ट, और ब्रैकेट में आती है हमारी नॉट। फिर हमारा फिर से बी फर्स्ट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। हम कहते हैं हम रात में क्यों पढ़ाते हैं, हम रात में क्यों पढ़ाते हैं। अब देखिए इसमें हमारा आया क्यों, क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे, जैसे ही हमें दिखाई दे सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में हम बना रहे हो, फिर सब्जेक्ट वगैरह वगैरह। सबसे पहले क्या है भाई, क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा वाई, तो हमने वाई लगा लिया। फिर क्या है डू डज लगेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हम होता है वी मतलब बहुवचन प्लूरल, तो हम क्या लेंगे डू, हमने डू ले लिया। फिर सब्जेक्ट क्या भाई हमारा पी। अब नॉट हमारा सेंटेंस में नहीं है। अब बचा वर्ब, वर्ब क्या हो रही है इसमें, पढ़ाना। पढ़ाना की होती है टीच, और पढ़ना की होती है रीड और स्टडी। ठीक, टीच, हम रात में क्यों पढ़ाते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। अब कंप्लीमेंट बचा हमारा रात में, तो एट नाइट, वाई डू वी टीच एट नाइट, हमें रात में क्यों पढ़ाते हैं। एक और ले लेते हैं, आप अपना काम कैसे करते हैं। देखो इसमें कैसे आएगा, तो कैसे सबसे पहले हमारा हाउ क्वेश्चन वर्ड, फिर डू, देखो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, यू है, तो हम क्या लेंगे डू लेंगे, डू। फिर क्या सब्जेक्ट क्या है आप मतलब डू, यू, वाई डू यू, फिर नॉट हमारा है नहीं। वर्ब क्या हो रही है, अपना काम करना, यानी करना क्या होती है डू, वाई डू यू डू। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है अपना काम कर रहा है, कर तो रहा है, क्या कर रहा है अपना काम। अब यू के साथ अपना के अंग्रेजी योर वर्क, हमारा इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन। इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो मिलते हैं।